हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से। देखिए, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये स्टार्ट करने से पहले, ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक किस्सा बताता हूँ। 2017-18 की बात है। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा था। तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे, बॉस ही थे, सीए थे। बहुत अच्छी नॉलेज थी उनको काम करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो हमें जो भी कोई कोई भी काम को लेकर कोई भी समस्या आती थी, किसी भी चीज़ कोई रिकनसाइल नहीं कर रही। जो लोग अकाउंटिंग और फाइनेंस की जॉब में है, वो समझ रहे होंगे कि फाइनेंस में रिकनसिलेशन एक बड़ा टास्क रहता है। अपनी बुक से सप्लायर की बुक मैच कराना, अपनी बुक से कस्टमर्स के बुक्स मैच कराना, बैंक स्टेटमेंट को रिकनसाइल करना, तो चीज़ें मैच करना, इन्वेंट्री को रिकनसाइल करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो जब भी कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हम उनके पास लेके जाते थे, उनका हर एक समस्या के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन रहता था, पीछे से चल। हम जब भी कुछ भी लेके जाते थे उनके पास, चाहे वो रिकन्सिलेशन का हो, चाहे वो कहीं कोई केस फंस गया हो, या कोई चीज़ें मैच नहीं कर रही हो, उनका एक ही था, पीछे से स्टार्ट कर, पीछे से चल। हम उनका इस बात को लेके मजाक उड़ाते थे कि ये क्या पीछे से चल, पीछे से स्टार्ट कर, नीचे से स्टार्ट कर, ये सब करते रहते हैं। एक्चुअली वो उनका माइंडसेट था, वो उनका सोचने का तरीका था। हर चीज को वो एंड रिजल्ट से देखते थे और उसको सॉल्व भी कर देते थे। वो इतना जल्दी उन चीज को फाइंड आउट कर लेते थे, जो हमें कई दिन लग जाते थे देखने में, करने में, वो घंटों में उन चीजों को निपटा के सॉल्यूशन उनका कर देते थे। पीछे से चल, ये कॉन्सेप्ट जो है, अभी मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, उसमें पूरा चैप्टर ही इस कॉन्सेप्ट पे है कि स्टार्ट विद द एंड्स इन द माइंड। मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी समस्या है, आपकी ये लाइफ में कोई भी समस्या है, या आप कहीं फंसे हुए हो, आप एंड रिजल्ट देख के और बैकवर्ड उसको एनालिसिस करके सॉल्यूशन निकालोगे, तो ये बहुत ही जल्दी चीजें पकड़ में आ जाती हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही है, स्टार्ट विद द एंड इन द माइंड, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों में, बिजनेसेस में रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे यूज होता है, और हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में कैसे यूज करके अपनी फाइनेंशियल डिसीजन हो या अपनी लाइफ के डिसीजन हो, उनको बेहतर बना के अपने डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब है कि चीज को बैकवर्ड तरीके से देखना। मतलब जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑलरेडी बनी हुई है, उसको आप, उसमें क्या चीज है उसको देख के, एक तरह का कॉपी है। जो रिवर्स इंजीनियरिंग है वो एक तरह से हमारा कि कॉपी करना किसी को, बट अपने तरीके से यूज करना। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, चाहे डिफेंस इंडस्ट्री है। आपने देखा होगा पिछली बार पाकिस्तान पे इंडिया ने एक रॉकेट गिरा दिया था, एक मिसाइल छोड़ दिया था। तो वो बोले कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हमने उसकी टेक्नोलॉजी हमने देख लिया, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने भी इसी तरह का एक मिसाइल तैयार कर लिया है। तो वो क्या होता है कि जैसे कोई मार्केट में ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे जैसे हमें कोई माइक बनाना है, हम सोच रहे हैं कि किसी बिजनेस में एक अगर माइक का बिजनेस स्टार्ट करने करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस जो माइक ऑलरेडी मार्केट में एक माइक है, वो लिया हमने, उसको हमने खोल दिया पूरा। इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगी है, इसमें क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, कैसा इसका डिजाइन है, क्या क्या इसके फंक्शन है, ये सारा स्टडी कर लिया। इसको इसको खोल के इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी है। मतलब ये बना हुआ प्रोडक्ट है, ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी डिजाइंड है, इसमें ऑलरेडी टेक्नोलॉजी जो भी लगा होगा। तो ये करके हमने इसको सीख लिया और एक अपना एक प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया इसी टेक्नोलॉजी के साथ और इसी डिजाइन के साथ। थोड़ा बहुत उसमें चेंज करा और ये ये हमने बना दिया, और इसका हमने बिजनेस बना के अपना उसी के पैरेलली स्टार्ट कर दिया, उसी से सीख के। तो ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग कॉपी है, बट वो कॉपी भी नहीं है। तो वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बिजनेस, सभी इसको यूज करते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री में आप देख लो, कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर से भी हम अगर उसमें पेटेंट नहीं कराया है, तो इंडिया वाले तो
फट से उसका कॉपी करके एक अपना मॉडल तैयार कर देते हैं। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग का ही कमाल है। तो ये करके अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। अब लाइफ में इसको कैसे यूज करें? देखो, लाइफ में सिंपल है, इसमें दो तरीके से। रिवर्स इंजीनियरिंग का सिंपल मतलब है कि आपको एंड गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको एक बार माइंड में सोचना है और उसके बैकवर्ड प्लान बनाना है। जैसे कोई भी चीज आपको 5 साल में आपको अचीव करनी है, 5 साल में आप उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो 5 साल में आपको वो कैसे प्राप्त करोगे, उसका हर साल का आपका एक्शन क्या है, हर महीने का एक्शन क्या है, वीक का एक्शन क्या है, और आज एवरी डे का एक्शन क्या है, आज उसके लिए आपने क्या किया। तो उसका एक बैकवर्ड प्लान तैयार करना रिवर्स इंजीनियरिंग है। जैसे आपको अगर इसका एक ये भी मतलब है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जो आप अचीव करना चाहते हो वो ऑलरेडी किसी के पास होगा। ऐसा तो नहीं कि दुनिया में जो भी हम चाहते हैं पाना वो किसी न किसी के पास होता है। तो वो जिसके पास है आप उसकी लाइफ स्टडी करो, उसने वो कैसे अचीव किया, उसको स्टडी करके उससे सीख के भी अपनी जर्नी अपने तरीके से तैयार कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर अब्दुल कलाम की बुक पढ़ सकते हो, डॉक्टर अब्दुल कलाम की जर्नी देख सकते हो कि उन्होंने कैसे अचीव करा, कहाँ स्टडी की, कितना वो पढ़ते थे। ये सब करके आप अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, आप अमिताभ बच्चन की लाइफ स्टडी कर सकते हो, उनके तरीके अपना सकते हो। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आप अंबानी, अडानी और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और भी जो हमारे टॉप लेवल पे हैं, उनको स्टडी करके उनकी किस रास्ते से उन्होंने लिया, कैसे वो उनकी थॉट प्रोसेस उनका क्या रहता है, उनका सोचने का तरीका क्या रहता है, प्रॉब्लम को वो कैसे फेस करते हैं, ये सब तरीका सीखने पड़ते हैं। तब जाके इंप्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को उस रास्ते में ले जाके वो अचीव कर सकते हो जो आप सोच रहे हो और उन्होंने किया हुआ है। तो एक तरीका ये है कि आप जो पहले जिनके पास है उनको उनकी लाइफ को स्टडी करके बैकवर्ड तरीके से अपने प्लान करके आज का एक्शन उनसे अलाइन करके आप वहां पहुंच सकते हो। ये सिंपल ऐसे ही है कि जैसे मान लो अगर आपको कहीं जाना है, आप ट्रेन आपने आप गए प्लेटफॉर्म पे, और क्या आपको उसको आप टिकट लेने के लिए क्या आप ये बोलोगे कि यार मुझे कहीं जाना है आप टिकट दे दो? नहीं ना। आपके माइंड में वो पहले से ही एक एंड गोल होता है कि मुझे जयपुर जाना है या मुझे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। तो जब आप ये डिसाइड करने, जब आपको कहीं जाना है आप पहले से डिसाइड कर लेते हो, उसी डायरेक्शन में आप टिकट लेके, और आपके माइंड में स्टेशन भी होते हैं कि आप पहले यहाँ जाऊंगा फिर वहां जाऊंगा फिर मैं जाके दिल्ली पहुंचूंगा। तो इसी तरह लाइफ में जो भी आप डिसाइड करना चाहते हो, जो भी आप बनना चाहते हो, आप उसको पहले डिफाइन करें, आप उसको पहले सेट करें कि ये मेरा एंड गोल है और इसको प्राप्त करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए मेरे क्या क्या एक्शन होंगे। वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप डिसाइड कर सकते हो ताकि आप फोकस्ड होकर उस गोल को अचीव कर सको। और दूसरा तरीका है, आपके पास अगर कोई बेंचमार्क नहीं भी है, आपके पास अगर मान लो मार्केट में कोई ऐसा एंड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जिसको, या फिर कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसको आप फॉलो कर सकें, तो आप एक अपना एंड गोल डिसाइड करें और अपना एंड गोल डिसाइड करके अपने एक्शन के अकॉर्डिंग, अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसके एक्शन प्लान बनाएं। देखिए, लाइफ में 3 चीजें ही मैटर करती हैं। पहला हेल्थ, दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम, तीसरा रिलेशन। इसके अलावा मतलब अगर पहला आपका हो गया स्वस्थ, दूसरा आपके पास जो फाइनेंशियल आपकी कंडीशन अच्छी हो, आपके पास पैसा हो, और तीसरा आपके संबंध, आपके परिवार में और आपके रिश्तेदारों और रिलेशंस जो भी आपके इर्द गिर्द हैं उनसे आपके अच्छे रहें। तो ये 3 चीजों के लिए ही सारी चीजें होती हैं जिंदगी में, 3 चीजें मैटर करती हैं। इनको सही बनाने के लिए आपका सिंपल है कि आप पहले एंड गोल रख लें कि अगर आपको हेल्थ अच्छा करना है तो आपके एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग प्लान होने चाहिए। जैसे आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको अच्छा खाना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम भी जा सकते हो। तो ये चीजें आपको एंड गोल को माइंड में रख के प्लान करनी है, इसी को रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। दूसरा, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको कमाना पड़ेगा, अच्छी कमाई होगी, अच्छे से खर्चा करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा,
तो आप उनको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को भी इंश्योर कर सकते हो। तीसरा, अगर रिलेशन, अगर दूसरों घर में संबंध अच्छे रखने, तो आपके एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग आप करोगे। किससे बातचीत करनी है, किसको रेस्पेक्ट देनी है, किससे क्या, वैसे रेस्पेक्ट सबको ही देनी है, तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, तभी आप अपने संबंध भी अच्छे रख पाओगे। तो ये जब एंड गोल आपके दिमाग में होगा तो आपके एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग होने लगेंगे, ऑटोमेटिकली भी ये होने लगेंगे। तो इसी को रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ को भी आप बना सकते हो बेहतर। तो आज आपने रिवर्स इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट से क्या सीखा, मैं समराइज कर देता हूँ सिंपल तरीके में। पहले, आप जो बनना चाहते हैं, जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो डिसाइड करें, एंड गोल आप माइंड में रखें, और फिर देखें कि आप वो किन के पास है, किन्होंने वो चीज अचीव कर रखा है, कौन वो बन चुके हैं ऑलरेडी। उनकी लाइफ स्टडी करें, उनका तरीका देखें, उनसे बात करें, मिलें, उन्हें सोचने का तरीका सीखें, और सीख के उसको अपनी लाइफ में अपने तरीके से इंप्लीमेंट करें, और अपने गोल डिसाइड करें बैकवर्ड। एंड गोल को माइंड में रख के बैकवर्ड तरीके से आज तक के एक्शन डिसाइड करें। ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसी तरह के कॉन्सेप्ट आप जो बड़े बड़े बिजनेसों में यूज होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसों में यूज होते हैं, हम भी अपनी लाइफ में यूज करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं और उसके एक्शन प्लान क्या हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि हम आगे वीडियो में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट चाहते हैं, जो हम एनालिसिस करके अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, जो बिजनेसों में भी सक्सेसफुल बनने के लिए यूज होते हैं। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।